अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद और आज हम बात करेंगे एक ख़ास टॉपिक पर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खबरों की दुनिया में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा अली। आज हम दुनिया भर से आने वाली अहम खबरों और उनके गहरे असरात पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे माहिरीन डॉक्टर अदनान कुरैशी और मोहतरमा आयशा रिजवी, जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी बसीरत से हमें आगाह करेंगे। हम मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल, नूर मुक़द्दम केस में अहम पेशरफ्त और पाकिस्तान के इक़्तिसादी फ़ैसले जैसे मौज़ूआत का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मशरिक़ वस्ता की, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में एक नई शिद्दत देखने में आई है। ईरान की अफवाज एक अमेरिकी फाइटर जेट के लापता पायलट की तलाश में मसरूफ़ हैं, जो ईरान और खलीज के ऊपर गिरकर तबाह हुआ था। इस वाक़े के बाद दोनों ममालिक के हुक्काम ने बयान जारी किए हैं, जबकि 2 पायलट्स को बचा लिया गया है। डॉक्टर साहब, ये सूरत हाल किस तरफ इशारा कर रही है? फातिमा, ये एक इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। जिस तरह के वाक़यात में अमरीकी और इसराइली तैयारे ईरान के ऊपर ख़तरात का सामना कर रहे हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि इस जंग का छठा हफ्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये वाक़या न सिर्फ फ़ौजी कशीदगी को बढ़ा रहा है, बल्कि इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए भी एक बड़ा ख़तरा है। लापता पायलट की तलाश खुद एक पेचीदा ऑपरेशन है, जिसमें फ़रीक़ैन को इंतहाई एहतियात से काम लेना होगा। मैं डॉक्टर साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। इस तरह के वाक़यात के आलमी मंडियों पर भी गहरे असरात मुरतब होते हैं। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और सरमायाकारों का अदम तहफ़्फ़ुज़ एक मामूल बन चुका है। ये ना सिर्फ अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात पर असरअंदाज होगा, बल्कि इससे पूरे खित्ते की इक़्तिसादी सूरत हाल भी मुतासिर हो सकती है। अगर कशीदगी में मज़ीद इजाफ़ा होता है तो इसके नताइज बहुत दूर रस हो सकते हैं। जी बिल्कुल, इक़्तिसादी असरात बहुत अहम हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इस वाक़ये के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, या ये सिर्फ एक हादसाती पेशरफ्त है जिसने कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया है? क्या ईरान की जानिब से तलाश में मदद की पेशकश महज एक इलामती इक़दाम है, या इसमें कोई हकीकी ताअव्वुन नज़र आता है? देखिए फातिमा, जंगी हालात में हर वाक़े को शुकूक व शुबहात की नज़र से देखा जाता है। ताहम इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि आया ये कोई जानबूझकर किया गया इक़दाम था या महज एक हादसा। लेकिन असल बात यह है कि ऐसा वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया है जब दोनों फरीक एक दूसरे के खिलाफ इंतहाई मोहतात हैं। ईरान की तरफ से तलाश में मदद की पेशकश एक सफारती चाल भी हो सकती है, ताकि आलमी सतह पर अपनी पोजीशन बेहतर बनाई जा सके, या शायद ये इंसानी हमदर्दी का पहलू भी हो। मैं डॉक्टर साहिब के तज्जिए से इत्तेफाक करती हूँ। इस तरह के वाक़यात में सफारती चालें चलना आम बात है, लेकिन बुनियादी मसला यह है कि इलाके में एतमाद का फुक़दान है। जब तक फ़रीक़ैन के दरमियान बराह रास्त बातचीत और एतमाद साजी के इक़दामात नहीं होते, ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। ये इलाका मज़ीद अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएगा, और इसके असरात सिर्फ जंगी महाज तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे खित्ते की मईशत और मुआशरत पर पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान और मोहतरमा आयशा, इस अहम तज्जिए के लिए। अब हम एक इंतहाई हसास और अहम केस की तरफ बढ़ते हैं, जिसने पाकिस्तान में बहुत तशवीश पैदा की है। नूर मुक़द्दम कत्ल केस। सुप्रीम कोर्ट ने जायद जाफ़र की नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत 8 अप्रैल को मुकर्रर कर दी है। ये केस जुलाई 2021 से खबरों में है, और इसमें एक 27 साला लड़की को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। फातिमा, नूर मुक़द्दम केस एक ऐसा संगीन मामला है जिसने मुआशरे को हिला कर रख दिया है। इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में होना जाहिर करता है कि कानून साजी और इंसाफ के अमल में किस कदर शफाफियत और वक्त की ज़रूरत है। जाहिर जाफ़र को सजाए मौत सुनाई गई थी, लेकिन अब नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई है। ये अदालती अमल का हिस्सा है, लेकिन इससे मुतासरा ख़ानदान की तकालीफ में मज़ीद इजाफा हो सकता है। मैं डॉक्टर साहब की बात की तायीद करती हूँ। ये केस सिर्फ एक कत्ल का मामला नहीं, बल्कि ये माशरती इक़दार, सिनफी तशद्दुद और इंसाफ के निज़ाम की कारकर्दगी का आयनादार है। इस केस के हर मरहले पर पाकिस्तानी अवाम की नज़रें लगी हुई हैं। नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत इस बात को यकीनी बनाएगी कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हों, लेकिन उम्मीद यही है कि मुतासरीन को जल्द अज जल्द इंसाफ मिले। आयशा, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मुआशरती इक़दार और इंसाफ के निज़ाम का इम्तिहान है। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि इस नज़रसानी दरख्वास्त के नतीजे में केस पर कोई बड़ा असर पड़ सकता है, और ये कि अदालती कार्रवाई में ताख़ीर मुतासरीन के लिए किस कदर तकलीफ़देह साबित हो सकती है? देखिए फातिमा, नज़रसानी की दरख्वास्त का मकसद आमतौर पर तकनीकी या कानूनी खामियों को दूर करना होता है।
لیکن سپریم کورٹ میں اس کی سماعت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کیس میں کچھ ایسے پہلو ہو سکتے ہیں جن پر مزید غور کی ضرورت ہے۔ جہاں تک تاخیر کا تعلق ہے، یہ عدالتی نظام کا ایک افسوسناک پہلو ہے جس سے متاثرین کو شدید ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو جلد از جلد حل کرے گی۔ مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق ہے۔ اس کیس کے سماجی اثرات بہت گہرے ہیں۔ یہ نہ صرف متاثرہ خاندان بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک پیغام ہے۔ جب تک ایسے سنگین جرائم کے مرتکب افراد کو بروقت اور سخت سزا نہیں ملتی، خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات میں کمی لانا مشکل ہوگا۔ انصاف میں تاخیر انصاف کی نفی کے مترادف ہے، اور اس کیس میں یہ بات اور بھی اہم ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، یقیناً یہ ایک ایسا کیس ہے جس پر قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ امید ہے کہ انصاف جلد ہوگا۔ اب آتے ہیں تیسری بڑی خبر کی طرف، جو پاکستان کی اقتصادی صورتحال سے متعلق ہے۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات UAE کو $3.5 ارب کا قرضہ ماہ کے اختتام سے قبل واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ خبر ایک سرکاری عہدیدار نے دی ہے۔ محترمہ عائشہ رضوی، ایک اقتصادی ماہر کے طور پر آپ اس اقدام کو کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ ایک ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب پاکستان بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ ایک نئے پروگرام پر دستخط کرنے جا رہا ہے۔ کیا یہ فیصلہ اقتصادی طور پر درست ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور محرکات کار فرما ہیں؟ فاطمہ، یہ ایک اہم اقتصادی فیصلہ ہے جسے قومی وقار کو برقرار رکھنے کی قیمت قرار دیا گیا ہے۔ $3.5 ارب کی واپسی بلا شبہ پاکستان کے لیے ایک بڑا اقدام ہے، خاص طور پر جب ملک پہلے ہی مالی دباؤ کا شکار ہے۔ یہ فیصلہ بظاہر IMF کے نئے پروگرام سے پہلے کیا جا رہا ہے تاکہ ملک کی مالی ساخت کو بہتر دکھایا جا سکے اور قرض لینے کی شرائط کو سازگار بنایا جا سکے۔ میں عائشہ صاحبہ کی بات میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایسے فیصلے صرف اقتصادی نہیں بلکہ اس کے سفارتی اور سیاسی پہلو بھی ہوتے ہیں۔ قرض کی واپسی ملک کے وقار کو بلند کرنے میں مدد دیتی ہے اور بین الاقوامی سطح پر اعتماد سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ IMF جیسے اداروں کے ساتھ مذاکرات سے پہلے یہ اقدام ایک مضبوط پوزیشن ظاہر کرنے کے لیے بھی ضروری ہو سکتا ہے تاکہ پاکستان کو مزید آسان شرائط پر قرض مل سکے۔ جی بالکل، سفارتی پہلو بھی اپنی جگہ اہم ہے۔ عائشہ، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اتنی بڑی رقم کی واپسی سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پر کوئی نقیفی اثر نہیں پڑے گا؟ اور کیا ملک کے پاس اتنے ذخائر موجود ہیں کہ وہ یہ ادائیگی آسانی سے کر سکے؟ فاطمہ، یہ بات بالکل درست ہے کہ اتنی بڑی رقم کی واپسی سے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ پڑتا ہے۔ تاہم اس کا انتظام کرنے کے لیے ممکنہ طور پر حکومت نے دیگر ذرائع سے فنڈز کا انتظام کیا ہوگا یا اس کا متبادل تلاش کر لیا ہوگا۔ یہ ایک چیلنجنگ مرحلہ ہے، لیکن حکومت اسے قومی وقار کا معاملہ قرار دے کر پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ امید یہی ہے کہ یہ فیصلہ مستقبل میں ملک کے لیے مثبت اقتصادی نتائج لائے گا۔